हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस। देखिए हमारा जो एमपी टेट एनसी टेट एंड सुपर टेट जो रिलेटिव हमारा कोर्स चल रहा है उसका आज हमारा जो टॉपिक है वो किशोरावस्था है, यानी कि एडोलसेंस। देखिए आज हम किशोरावस्था को पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि इसमें बच्चे के क्या क्या चेंजेस होते हैं और किन किन बातों पर इस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एमपीटेट के लिए, तो आप इस क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो ठीक है दोस्तों, आपको जो क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ इनका आप नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने का फ़ायदे ये होंगे कि आपको रिविज़न करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलते हैं हम। जो किशोरावस्था है जिसे हम टीन एज भी कहते हैं, क्या कहते हैं किशोरावस्था को? टीन एज भी कहते हैं। और ये 12 और 13 से लेकर 18 से 19 ईयर तक चलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए किशोर विज्ञान के जनक, किशोर विज्ञान है जो किशोरावस्था के जनक किसे माना जाता है? तो स्टैनली हॉल को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल को माना जाता है। और स्टैनली हॉल जो कि उन्होंने कौन सी बुक दी थी? उन्होंने बुक दी थी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। देखिए एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, ये बुक दी थी, किसने दी थी? स्टैनली हॉल ने दी थी। किसने दी थी? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके किशोरावस्था के वैज्ञानिक यानी जनक माने जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, उसके बाद चलते हैं। ये सिद्धांत है जो आकस्मिक विकास का सिद्धांत यानी रैपिड ग्रोथ प्रिंसिपल, जिसे इस अवस्था में बालक, देखिए जो रैपिड आकस्मिक विकास का सिद्धांत है, इसमें बालक क्या करता है? इस अवस्था में बालक का विकास जो है क्रमिक ना होकर आकस्मिक होता है। देखिए यानी कि क्रमिक यानी 1 बाय 1 करके ना होकर आकस्मिक होता है। किस अवस्था में? आकस्मिक विकास के सिद्धांत में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारे थॉर्नडाइक हैं यानी हॉलिंगवर्थ और थॉर्नडाइक, दोनों ने यह मत दिया है कि किशोरावस्था में विकास पूर्व की भांति विकास रूप क्रमिक रूप से ही होता है, क्रमिक रूप में ही होता है। देखिए जो थॉर्नडाइक हैं और हॉलिंगबर्ग हैं वो क्या कहते हैं? किशोरावस्था में विकास पूर्व की भांति क्रमिक रूप में ही होता है, यानी कि पूर्व यानी पहले की भांति क्रमिक रूप में होता है। और जो स्टैनली हॉल है जो हमारे किशोरावस्था के जनक हैं, वो क्या कहते हैं? किशोरावस्था नए जीवन का काल है। किसका काल है? नए जीवन का काल है। न्यू लाइफ स्टेज भी इसे कहते हैं। देखिए ये दबाव का काल है, किशोरावस्था जो है दबाव का काल है। प्रेशर स्टेज है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक दबाव, सामाजिक दबाव और परीक्षा का दबाव। बच्चे पर इस अवस्था में काफ़ी दबाव होते हैं, जैसे कि परीक्षा का दबाव होता है, बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, कई बार बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, और मनोवैज्ञानिक दबाव भी होते हैं, सामाजिक दबाव भी होते हैं कि कोई बच्चे रहते हैं कमज़ोर रहते हैं, किसी प्रकार की समस्या होती है तो उनको कई प्रकार की बातों को बोला जाता है कि ये तो क्या ही पढ़ेगा, ये क्या ही कर सकता है। इस तरीके से समाज का भी बहुत दबाव पाया जाता है इस अवस्था में, और परीक्षा का दबाव भी इसमें होता है। देखिए संघर्ष का काल, स्ट्रगल स्टेज, जो स्ट्रगल है इसी एज में करना होता है, तो इसे स्ट्रगल एज भी कहते हैं किशोरावस्था को। देखिए स्टैनली हॉल है जो किशोरावस्था तूफान का काल माना है इन्होंने किशोरावस्था को। देखिए याद करने की सबसे आसान ट्रिक है, तूफान का काल कौन कहते हैं? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, जैसे तूफान आता है तो हमारे हॉल में जो टीन लगा होता है वो उड़ जाता है। तूफान और हॉल, जो ट्रिक बता रही हूँ आपको ये लर्न करने की, जो तूफान का काल है वो कौन कहते हैं? स्टैनली हॉल कहते हैं। ओके, इजीली याद रहेगी आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए किशोर तीव्र आवेगी होता है। इसमें संवेग जो है वो तीव्र गति से आवेग होते हैं, और जो गुस्सा है वो अचानक से फूटता है। इसमें जो बच्चा का गुस्सा है किशोरावस्था में, वो बच्चे का गुस्सा है वो अचानक से फूटता है। ओके दोस्तों, देखिए उसके बाद है किशोरावस्था की जो मीनिंग्स है वो आपको मैं बता रही हूँ किस वैज्ञानिक ने कौन सी वो मीनिंग दी है। ठीक है, देखिए किशोरावस्था द्वंद्व की अवस्था है, इसे क्या भी कहते हैं? द्वंद्व की अवस्था भी कहते हैं, जो कि किशोरी वैचारिक इंद्र ऑनफ्लिक
में उलझा रहता है। जो किशोर है, जो वैचारिक द्वंद्व होते हैं, बच्चा उनमें उलझा रहता है, यानी वैचारिक द्वंद्व में उलझा रहता है। देखिए फ्राइड है जो क्या कहते हैं, जनन इंद्रियां यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें सिम्टम्स तेजी से गति करते हैं और जनेंद्रिय विकास की अवस्था होती है। ये जो किशोरावस्था है इसमें जनेंद्रिय के विकास का अवस्था होता है और जनन इंद्रियों का भी विकास होता है तेजी के साथ किशोरावस्था में। ठीक है, देखिए जो बॉयज़ हैं उनका वृषण का विकास होता है, क्रियाशील होती है। जो गर्ल हैं उनकी वेजाइना का पूर्ण विकास होता है, अंडाशय यानी यूटेरस का विकास होता है, गर्भाशय का पूर्ण विकास हो जाता है। जो लड़कियां होती हैं जो इस अवस्था में आती हैं किशोरावस्था में, जो 13 से 18-19 साल तक, इन बच्चे का जो विकास है उनका विकास वेजाइना पूर्ण विकास हो जाता है और अंडाशय यानी कि यूटेरस गर्भाशय का पूर्ण विकास भी इसी अवस्था के दौरान हो जाता है। इस अवस्था में क्या है, जो बच्चा है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण प्रारंभ कर देता है, यानी कि लड़का लड़की के प्रति आकर्षण होने लगता है और लड़का लड़की के प्रति आकर्षण होते हैं। इस तरीके से इस अवस्था का माना जाता है। देखिए ये जीवन का वसंत काल माना जाता है। किशोरावस्था है उसे क्या माना जाता है, जीवन का वसंत काल भी माना जाता है। लड़के, देखिए आपको इजीली भाषा में समझाती हूँ। लड़के लड़की में यौवन के निखार के कारण, लड़का लड़की में यौवन के निखार के कारण शारीरिक खूबसूरती बढ़ने लगती है। जैसे बसंत मौसम में प्राकृतिक फूलों से आप अपना श्रृंगार करते हैं, वैसे ही किशोर काल में यौवन रूपी श्रृंगार होता है। ठीक है, इस तरीके से इसे वसंत का जीवन काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं किलपैट्रिक है वो क्या कहते हैं, जीवन का कठिन काल यानी डिफिकल्ट स्टेज। जीवन का कठिन काल है जो ये किशोरावस्था, उसे किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था, इसे क्या कहा है, जीवन का कठिन काल। क्या कहा है, कठिन काल। ठीक है, किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। देखिए इसे लर्न करने की इजी ट्रिक बताती हूँ आपको। कठिन काल, जैसे कि कोई कील है, ये कील है, इसमें क्या होता है, ये जो नुकीला जो होता है छेद, वो अगर किसी के पैर में या हाथ में चुभ जाती है तो कठिन होता है ना, कठिन समय होता है, काल यानी समय। तो हमारे जीवन का कठिन काल मतलब किलपैट्रिक। तो आपको आसानी से ये जो परिभाषाएं दी हैं ये आसानी से याद हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और आपको लर्न हुई है कि नहीं एक ही बार में। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। प्याजे हैं वो क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन यानी कि फोटोसिस। ठीक है, वैलेंटाइन। अब वैलेंटाइन क्या कहते हैं, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल होता है किशोरावस्था। देखिए इसमें बच्चा कई प्रकार के अपराध भी करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपराध प्रवृत्ति का बच्चा भी कहते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन यानी कि 14 फरवरी, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ओके, देखिए वैलेंटाइन यानी कि इसमें बच्चे अपराध करते हैं, जो वैलेंटाइन मनाते हैं आजकल, तो वही अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल होता है। इससे आप क्या याद रख सकते हैं, अपराध प्रवृत्ति का जो काल है वो किसने कहा है, ये परिभाषा किसने दी है, वैलेंटाइन ने दी है। ओके दोस्तों, उसके बाद आते हैं डे ड्रीम, यानी इसमें जो बच्चा है किशोरावस्था में डे ड्रीम यानी दिवा स्वप्न की अवस्था भी इसे कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, दिवा स्वप्न, यानी कि दिन में ही सपने देखना या दिन में ही सपनों को संजोता है बच्चा इसमें, इस अवस्था के दौरान। ठीक है, इस अवस्था के दौरान बच्चा अपने माइंड में जो है ख्याली पुलाव भी पकाता है। इस तरीके से इस किशोरावस्था की ये विशेषताओं का इम्पोर्टेंट परिभाषा है। आप इन्हें जो जिस तरीके से मैंने ट्रिक बताई है, आप इन्हें आसानी से लर्न यानी कि समझ सकते हैं और अपने माइंड में बिठा सकते हैं। ओके दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन जो डेफिनेशन है इनको पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, देखिए इसे प्यूबर्टी एज यानी रीढ़ की हड्डी में पुनः एक बार विकास होता है। जो ये अवस्था है उसमें प्यूबर्टी एज यानी रीढ़ की हड्डी में पुनः विकास एक बार फिर विकास होता है। वयसंधि अवस्था बाल्य अवस्था युवा अवस्था के मध्य की अवस्था है। देखिए वयसंधि अवस्था और बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के मध्य की अवस्था है। किशोर में नेता बनने का गुण होता है, जो ये किशोर होते हैं उनमें नेता बनने के गुण होते हैं। ठीक है, बच्चों और माता पिता मतभेद मिलते हैं, बच्चों और माता पिता के मतभेद मिलते हैं।
किशोरों में देखने को मिलते हैं। देखिए बच्चों में और माता पिता में बहुत मतभेद देखने को मिलते हैं। इस एज में बच्चा अपनी मन की करना चाहता है, अपने पसंद से रहना चाहता है, अपनी पसंद से घूमना फिरना, सब कुछ अपनी मन पसंद से ही चाहता है, पढ़ना लिखना जो भी उसे लाइफ में बनना होता है। माता पिता बच्चों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं और बच्चा अपनी मर्जी से करना चाहता है। इसलिए इस एज में बच्चों और माता पिता में मतभेद देखने को मिलते हैं। किशोरों में देशभक्ति, वीर पूजा का भाव भी पाया जाता है। जो किशोर अवस्था है, इस एज में जब बच्चा आता है उसमें वीर पूजा और देशभक्ति की भाव भी इसमें पाया जाता है। देखिए किशोर जो है अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। जो अपना समूह होता है उसमें सक्रिय सदस्य बन जाता है। स्व स्व पहचान या पहचान भ्रम की अवस्था, एरिक एरिक्सन। देखिए जो किशोर अवस्था है उसमें जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने किशोरों के लिए एक जो चरण बताए हुए उनमें एक कौन सा है, स्व पहचान या पहचान भ्रम। किसने बताया ये? एरिक एरिक्सन ने बताया है। ओके दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। जो किशोरावस्था है वो किशोरावस्था की मीनिंग क्या होती है ये आपको मैंने समझा दी है। आइए अब हम हमारी जो पीडीएफ है अब उसकी तरफ चलते हैं और आपको और भी डिटेल में आपको समझाती हूँ। अब आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से किस वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, और ट्रिक के थ्रू भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपी में। और देखिए उसके बाद चलते हैं। जो ये किशोरावस्था है, किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था वैगावस्था के बीच होती है। देखिए किशोरावस्था है वह जो बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कब से कब तक चलती है? यह सामान्य आयु 12 से 18 वर्ष तक यह चलती है। इसे तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं, स्ट्रॉम स्ट्रेस भी कहा जाता है। ये जो अवस्था है उससे क्या कहा जाता है? तूफान। और देखिए तूफान और तनाव की अवस्था भी इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, आइए इनको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए किशोरावस्था की प्रमुख जो आवश्यकता है वो है जो शारीरिक विकास है वो तीव्र वृद्धि से होता है, यानी कि ग्रोथ स्प्राउट होती है, उसमें तीव्र गति से इसमें वृद्धि होती है। और जो द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं जो विकसित होते हैं वो बहुत तेजी से होते हैं किशोरावस्था में। क्या होते हैं? बहुत तेजी से होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन भी इस अवस्था में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जो 12 से 18 वर्ष यानी कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञानात्मक विकास। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? देखिए अमूर्त चिंतन। देखिए बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन करता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को अपनाता है। तर्क एवं निर्णय क्षमता बढ़ती है इसमें बच्चे की। तर्क करना, निर्णय करना, इसमें क्षमता उसकी बढ़ जाती है। कल्पना और आदर्शवाद भी इसमें बच्चा बन जाता है। देखिए कल्पना करता है कई तरीके की, ऐसा करूँगा, यहाँ जाऊँगा, पढ़ाई में, हर चीज़ में बच्चा कल्पना करने लगता है और आदर्शवाद को अपनाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। जो भावनात्मक विकास है वो बच्चे का किस प्रकार होता है? देखिए जो भावना है उसके इमोशन हैं वो इस प्रकार से चेंज होते हैं। देखिए मूड स्विंग होते हैं बच्चे के। क्या क्या होता है इसमें? मूड स्विंग होते हैं। उसके बाद चिड़चिड़ापन होता है। पहचान की खोज होती है, जैसे कि आइडेंटिटी, उसे पहचान बनाने की खोज होती है कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी पहचान बने। इस तरीके से वो अपनी पहचान की खोज करता है। और आत्मसम्मान की चिंता करता है। क्या करता है? आत्मसम्मान की चिंता। बच्चा अपने आत्मसम्मान की चिंता करता है कि मुझे अपने आत्मसम्मान किस तरीके से बनाना है। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी पीयर ग्रुप का प्रभाव अधिक। देखिए ये जो पीयर ग्रुप है ये पेयर बनाकर रहता है। स्वतंत्रता की इच्छा रखता है बच्चा इसमें। विपरीत लिंग में रुचि रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया लड़का लड़की के प्रति रुचि रखेगा और लड़की लड़के के प्रति रुचि रखता है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से इसमें गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नैतिक विकास। देखिए नैतिक विकास है जो बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट, ये बच्चे का सही गलत का स्वयं निर्णय करना, इसमें बच्चे नैतिक विकास की पहचान कर लेता है। स्वयं के लिए गलत और सही का निर्णय करना बच्चा समझ जाता है, यानी कि उसमें विकास हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वह स्वयं निर्णय लेने लगता है। इस तरीके से सामाजिक नियमों को समझना। देखिए बच्चा इसमें सामाजिक नियमों को समझने लगता है। जो नियम है
उसके बाद चलते हैं किशोरावस्था की समस्याएं। इसमें समस्याएं क्या क्या होती हैं ये जानते हैं। पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्रिसिस होती है इसमें, और भावनाएं अस्थिरता होती हैं। देखिए भावनाएं इसमें बदलती रहती हैं, यानी कि इमोशंस बदलते रहते हैं। बच्चा इस अवस्था में तनाव और चिंता में रहता है। पीयर प्रेशर होता है, कैरियर भ्रम होता है। देखिए कैरियर बनाने में उसे भ्रम रहता है, किस कैरियर में जाऊं, क्या चुनूं, किस मतलब उन्हें अच्छे मतलब बच्चा सोचता रहता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, किस में मेरा करियर बहुत अच्छा बनेगा। इस तरीके से उसे करियर का भ्रम होता है। देखिए अभी शिक्षा में महत्व जो बच्चे का है, शिक्षा में महत्व क्या है इसका, मार्गदर्शन और परामर्श जरूरी होता है। किशोरावस्था में बच्चे का मार्गदर्शन और परामर्श जरूरी होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद सहानुभूति व सम्मान बहुत जरूरी होता है बच्चे का। शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा इसमें बहुत जरूरी होती है, और नैतिक शिक्षा बच्चे को एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए आइए चलते हैं हम जो किशोरावस्था के हैं 30 MCQs लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए और इन्हें यहाँ से आप अपने प्रैक्टिस में लाएं, जब भी आप टॉपिक आपका क्लियर होगा। इसलिए मैं आज आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, किशोरावस्था की आयु क्या है? किशोरावस्था की आयु क्या है? राइट आंसर इज बी 12 से 18। ठीक है दोस्तों, इसका कारण देखिए क्या है। कारण है इसका, यह बाल्य और वयस्क के बीच की अवस्था है। ठीक है, किशोरावस्था क्या है? यह बाल्य और वयस्क के बीच की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था को क्या कहते हैं? खेल अवस्था, तूफान व तनाव, अनुकरण अवस्था, कल्पना अवस्था। राइट आंसर इज बी, तूफान व तनाव की अवस्था कहते हैं। कारण क्या है इसका? देखिए भावनात्मक अस्थिरता अधिक होती है इसमें, भावनात्मक अस्थिरता अधिक होती है बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस अवस्था में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? परिवार का, शिक्षा का, मित्र समूह या समाज। राइट आंसर इज सी। कारण क्या है इसका? पीयर अप्रूवल सबसे महत्वपूर्ण होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोर अमूर्त चिंतन कब करता है? देखिए किशोर अमूर्त चिंतन कब करता है? ए बाल्य, बी शैशव, सी किशोर, डी वृद्ध। राइट आंसर इज सी, किशोर अवस्था में अमूर्त चिंतन करता है। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है हमारा, पहचान संकट किस अवस्था में है? ए शैशव, बी बाल्य, किशोर और डी वृद्ध। राइट आंसर इज सी, किशोर। सेल्फ आइडेंटिटी खोजता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रोथ स्प्राउट कब है? बाल्य में, किशोर में, शैशव में या वृद्ध में? राइट आंसर इज शैशव। जो मैंने आपको अभी पॉइंट जो क्लियर करवाए हैं, ये देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक जरूर देखें, और आपको मेरी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ स्प्राउट कब? बाल्य, किशोर, शैशव। राइट आंसर इज बी, किशोर। शरीर वृद्धि, जो शारीरिक वृद्धि है वो तेजी से होती है। देखिए नैतिक निर्णय क्षमता कब बढ़ती है बच्चे की? जो शैशव में, बाल्य में, किशोर में या वृद्ध में? राइट आंसर इज सी, सी हो। ठीक है, ओके दोस्तों, ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। भावनात्मक अस्थिरता क्यों? हार्मोनल परिवर्तन, भोजन, खेल, पढ़ाई। राइट आंसर इज हार्मोनल परिवर्तन, जो कि किशोरावस्था में बहुत तेजी से होते हैं। ओके, विपरीत लिंग में रुचि कब आती है? बाल्य में आती है, किशोर में या शैशव में या वृद्ध में? राइट आंसर इज बी, शैशव। किशोर अवस्था में बच्चे में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। और बाल्य अवस्था में क्या होता है? बाल्य अवस्था में बच्चा लड़का लड़के ही खेलेंगे और लड़की खेलेंगे। वो अपना खुद एक मतलब ऐसा नहीं होता है, वो समान लिंग पर आकर्षित होते हैं। इस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मसम्मान चिंता कब? बाल्य, किशोर, शैशव या वृद्ध? राइट आंसर इज किशोर। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। सामाजिक स्वीकृति की चाह कब है? तो किशोर अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है पीयर इन्फ्लुएंस अधिक होता है। 12th क्वेश्चन है, कैरियर चिंता कब शुरू होती है? किशोर अवस्था में होती है। आदर्शवाद किस में होते हैं? किशोर में होते हैं। निर्णय क्षमता विकसित होती है, किशोर अवस्था में होती है। तनाव अधिक कब होते हैं? किशोर अवस्था में होते हैं। स्वतंत्रता की इच्छा कब होती है? किशोर अवस्था में होती है। कल्पनाशीलता कब बढ़ती है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं खुद से बनाकर लाई हूँ आपके लिए क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन और ये पॉइंट आपको किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, तो आप मुझे बहुत खुशी होगी आपको अगर हेल्प होती है एग्जाम में।
देखिए, नैतिक सोच विकास किशोरावस्था में होती है। सामाजिक पहचान बनती है किशोरावस्था में बनती है। भावनात्मक नियंत्रण कब कमज़ोर होते हैं, वो किशोरावस्था में होते हैं। देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट जो कमज़ोर होते हैं, तो वो किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। जीवन कौशल शिक्षा आवश्यक है किशोरावस्था में। परामर्श की ज़रूरत कब होती है? किशोरावस्था में होती है। ओके दोस्तों, जोखिम लेने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है। और आत्मनिर्भरता की शुरुआत कब होती है? किशोरावस्था में बच्चे की आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो जाती है। व्यक्तित्व निर्माण तीव्र, यानी कि किशोरावस्था में व्यक्तित्व के जो निर्माण है वो तीव्र गति से होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन सबसे अधिक जो हार्मोन परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। मित्रों का दबाव यानी पीयर प्रेशर कब होता है बच्चों में? किशोरावस्था में होता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव किशोरावस्था में होता है। सामाजिक कौशल जो विकसित है वो बच्चे का किशोरावस्था में होता है। आत्म पहचान का निर्माण बच्चे का कब होता है? वो किशोरावस्था में होते हैं। देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन थे आज के। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगती है। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।